वहाँ वो कैसे मिल गए भाई साहब आपको, चीनी भाई साहब? जैकी और ये भी मैं पढ़ रहा था कि वो मैनिफेस्टेशन भी था कि या सोनू भाई ने 6-7 साल पहले सोच लिया था एक दिन या जैकी चैन के साथ शूट करेंगे टाइप्स। वो ऐसे ही मैं एक sword फाइट कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि यार sword फाइटिंग आप क्यों कर रहे थे। मैंने बोला क्या पता एक दिन जैकी चैन के साथ काम करे। 6-7 साल पहले मैंने पहले ऐसे ही बोला था एक इंटरव्यू में, मुझे याद भी नहीं था। और फिर एक बार अचानक वहाँ से उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं एंड वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। और शूटिंग भी शुरू करने के लिए मैं दुबई चले गया था। और फिर मेरे दोस्त ने वो एक कटिंग मुझे भेजा कि यार तेरा देख, तूने 6-7 साल पहले बोला था जैकी न्यूज़ चैन के आर्टिकल था साथ। कोई है? न्यूज़ आर्टिकल था हाँ। टाइम्स में। तो उन्होंने भेजा और मैंने फिर जैकी चैन को दिखाया। ही सेड कि यार क्या बात है, दिस इज सो स्पेशल। और उन्होंने मांगी मुझसे वो कटिंग। तो आई थिंक कई बार आप मैनिफेस्ट करते हैं अननोइंगली और वो फिर हो जाता है लाइफ में। कैसे इंसान है जैकी चैन? वेरी कितना वेरी टाइम वेरी रहा ग्राउंडेड। है? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट को साथ मेट। इतने बड़े स्टार हैं, आप सोच नहीं सकते कि इतने ग्राउंडेड हैं वो। सेट पे पहले जैसे एंट्री करेंगे उनके हाथ में अगर कुछ खाने पीने का होगा तो लाइटमैन को, स्पॉट बॉय को, कैमरामैन को खिलाते 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 आएंगे। फिर एक अपना बजाय यार एक आज करो, आइसक्रीम के स्टॉल्स बुला लो, सब आइसक्रीम खाएंगे। तो आइसक्रीम पड़ी रहती है, खुद बना बना के खिलाते रहते हैं। जयपुर में हम लोग शूटिंग करने आए थे, छोटा सा होटल था जहाँ पे रुके थे। कहते मैं इधर ही सोऊंगा जहाँ क्रूज होता है। तो रात को खाना खुना बुलाया उन्होंने, कोई पिज़्ज़ा वीज़ा बुलाए होंगे, तो थोड़ा बहुत खाया वो, फिर और नहीं खाया, सो गए। फिर उठे हम लोग, मैं भी उठ के घूम रहा था वहाँ पे, 3:30-4 बजे थे। तो वो भी थे, अरे सोनू यार वेक में क्या, सुबह गोइंग टू द जिम एंड ऑल, सो चलो कुछ खाते हैं। तो वही खाने लगे। मैं क्या ना, हम लोग कुछ बुलाते वो हैं रात का बचा हुआ? रात का बजे, कहते नहीं चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वही खाना शुरू किया ना, गर्म करवाया। एक दिन चाइना में बोले मैं चलो खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो हम, मैं, मेरा एक दोस्त था, और खाना बनाने लगे मेरे लिए। खाना बनाया, आपने खाना खाया। और उनका एक ये था कि आप को चाहे पहली दफ़ा मिले, आप उनके बैठे हो, अगर आपने खाना छोड़ दिया तो कहेंगे मैं खाना ले लूँ आपका क्या वाला। तो आपका खाना लेके आप प्लेट में अपना आपका खाना खाली कर देंगे और फिर वो खाना शुरू कर देंगे। तो उनको ये नहीं है कि इसका जूठा है या कुछ है, ऐसा खाना शुरू कर देंगे। कहते यार खाना क्यों वेस्ट करना ना, अच्छा है ना, बड़ी कैजुअली और रियल। वो आई थिंक वन एक्टर आई वुड से, जो मुझे लगता है कि जब वो शायद स्ट्रगल करने पहली दफ़ा आएंगे, जो बंदा है ना वही का वही अभी भी है। वो दैट मेक्स यू द रियल सेल्फ। उसकी जो चमक होती है ना चेहरे पे, वो अलग होती है जब आप एक्ट नहीं करते, जब आप रियल होते हो, जब आप सोचते नहीं यार मैं इस बंदे को जानते नहीं, उसका खाना है मैं खा रहा हूँ बीच में और आराम से खा रहे हो। सो आई थिंक दैट मेक्स अ पर्सन रियली सक्सेसफुल। वो एक शेर है ना कि मैं बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, जी, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़ा होना। क्या बात है। हाँ? क्या बात, सही है। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताते हैं कि यार लाइफ ऐसी जी जाती है, बिल्कुल। पैसा और सक्सेस और फेम हावी नहीं होने दिया। और मुझे लगता है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुआओं में बड़ा असर होता है। हाँ जो हाँ। दुआएं होती हैं ना वो आपकी रखती है। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो लाइनें होती हैं, मुझे कोविड के दौरान वो नहीं थी, वो तब याद आती कि शायद आपकी ज़िंदगी की हाथों की लकीरों में जान बचाना लिखा हो। तो मदर मुझे लगता है दिन में कोई 50-60-100 बार याद तो आती होंगी। हाँ आती, हमेशा वो ज़िंदगी में साथ में चलती है मेरे। क्या बात है। कोई भी यहाँ पे भी अटकते हैं, जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ रुक गए तो कोई ना कोई उनकी और बात मुझे याद तो आती कभी है। कभी ऐसा लगता है कि जब साथ थे तो सपोर्ट थी, जी, अब जब साथ नहीं है तो सपोर्ट बढ़ गई। बढ़ गए। क्या वहाँ पे अच्छा कंट्रोल है कि हाँ अब तू चिंता मत कर, मैं यहाँ से कंट्रोल कर रही हूँ टाइप्स। बिल्कुल है। आई थिंक वो दैट कीप्स अस गोइंग। और मैं आज भी जब मैं जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, मेरे मदर से सारे इतने हज़ारों लाखों लोग पड़े हुए हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि सुनो आज तू जिस मुकाम पे पहुँचा है ना, तेरे मदर का बहुत बड़ा हाथ है, तेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पहुँचने में। वो हमेशा ये सोचती थी कि तू ऐसा बनेगा।